तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू। याद रखना, जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना, खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू कि जिंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। इस फिलॉसफी के साथ पढ़ता था कि भाई इतनी जान लगा दो एग्जाम में, बस उसके बाद हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कम से कम इतनी सेटिस्फेक्शन जरूर रहेगी कि मैं अपना बेस्ट देके आया हूं। और बस एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। अगर एग्जाम के बाद वो फीलिंग आती है ना कि आई गेव माई बेस्ट और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था, तो बेस्ट फीलिंग है। फिर सिलेक्शन नहीं होता ना तो उतना दुख नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने कहा था कि भाई हम पढ़ते हैं तो हमारे 10-15 दिन बाद बेचैनी होती, जब बाल्टी भर जाएगी तो बहने लगेगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और धन इन्वेस्टमेंट करने से। तो जब भी पढ़ो, ये बहुत बड़ी बात है, जब भी पढ़ो तो जो पढ़े हो उसको बांटो यार, किसी और को समझाओ, किसी और को सुनाओ, ना हो तो अब्बा ही को बैठ के समझा दो सब। ज्ञान बांटने से और धन इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है। 7 Secrets of Success by Dr. APJ अब्दुल कलाम। ध्यान से सुनना। और वो कहते हैं कि उन्हें जो 7 सीक्रेट्स है ना सक्सेस के, ये अपने रूम में ही मिले। द रूफ सेज एम हाई, अपने गोल्स ऊंचे रखो, गोल्स बड़े बनाओ। द फैन सेज बी कूल, अगर कोई सिचुएशन आ भी जाती है लाइफ में तो दिमाग ठंडा रखो, लाइटली लो चीजों को। विंडो से सी द वर्ल्ड, दुनिया बहुत खूबसूरत है, उसे देखो। द क्लॉक सेज वेरी इंपॉर्टेंटली एवरी मिनट इज प्रेशियस, हर पल हर क्षण बहुत कीमती है, वेस्ट मत करो। कैलेंडर सेज बी अप टू डेट, अपडेटेड रहो, अपनी इन्फॉर्मेशन अपनी नॉलेज बढ़ाते रहो। द मिरर सेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्ट बिफोर यू एक्ट, कुछ भी करने के पहले देखो, सोचो क्या कर रहे हो। द डोर सेज पुश हार्ड टू अचीव योर गोल्स, बहुत मेहनत करो, अपने आप को बहुत पुश करो, लिमिट्स पुश करो, और तब तुम्हारी सक्सेस को रोकने वाला कोई नहीं है। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं है, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। देखिए, पढ़ाई शौक हो सकती है उन बच्चों की है जो शहर में रहते हैं या अमीर घर के होते हैं, वो कह सकते हैं, या माई इंटरेस्ट इज इन एस्ट्रोलॉजी, आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी पापा, वो कह सकते हैं। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं, जरूरत है, जिम्मेदारी है, मजबूरी है। यहीं पढ़ेंगे तभी पैसा कमा पाएंगे, तभी घर के हालात सही होंगे। आपके बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो शौक पूरे कर पाएगी, आप तो जनरेशन ही नहीं होते शौक पूरे कर पाओगे। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को एक ही बात कहते हैं, अभी पढ़ाई कर लो, करियर बना लो। दोस्ती वोस्ती तो जिंदगी भर होती रहेगी। झूठ, इस उम्र में जो दोस्ती होती है वही असली दोस्ती होती है, और जिसके इस उम्र में दोस्त नहीं बनते उसके कभी नहीं बनते। समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, हमको लोग क्या समझते हैं इसके लिए हम जीते हैं क्या, हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है, हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। ना पढ़ाई करने का तरीका, अगर 24 घंटे हर एक स्टूडेंट और हर एक कैंडिडेट के पास में है जो एग्जाम की तैयारी करता है, बट उस 24 घंटे में आप उसका फायदा कैसे उठाते हैं, तैयारी कैसे करते हैं, वो फर्क डालता है। एक स्टूडेंट है जो कोशिश करता है कि 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। दूसरा स्टूडेंट है वो कहता है मुझे ज्यादा सिलेबस कवर नहीं करना, लेकिन रिवीजन ज्यादा करनी है। आप यकीन मानिए, जो आदमी रिवीजन ज्यादा करता है वो डेफिनेटली नतीजा निकाल दे। मैं बस ये सोचता हूं कि जब तक वो रूखा हाथ मेरे सिर पे है तब तक मेरा गुरूर जिंदा है, मेरी शान जिंदा है, और कयामत भी मेरा क्या बिगाड़ लेगी जब तक मेरा बाप जिंदा है। भगवान न करे बेटा, जिस दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, ये दोस्त हो सकता हो पहले दूसरे दिन हॉस्पिटल में आपको देखने आए, उसके बाद सिर्फ इनके फ़ोन आएंगे, फिर धीमे धीमे वो भी कम हो जाएंगे, फिर कभी कभी व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे, और फिर ये गायब हो जाएंगे। महीना 2 महीना भी एडमिट रहोगे ना तो तुम्हारी माँ होगी जो बगल में स्टूल लगा के तुम्हारे बेड के बगल में बैठी होगी,
अपने हाथ से तुम्हें रोज खाना खिला रही हो, बेटा सूप तो पी ले, सूप पी ले, पापा क्या हो टॉयलेट लगी बेटा, चलो चल मैं चल रही हूँ बाथरूम कराने। उस वक्त बेटा यहाँ आँख से आंसू गिरते रहेंगे, तब लगेगा यार जो सच में अपने थे इनके हम कभी हो ही नहीं पाए, और जिनके हम हुए वो अपने नहीं हो पाए। जब भी आपके दिमाग में ख्याल आए कि कल करता हूं, समझ लो कि छिटक रही है सफलता धीरे धीरे दूर दूर। कल इस दुनिया में कभी किसी का आता नहीं है सर। एक लाइन करोड़ों अरबों रुपए की बोल रहा हूं, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, और जो किसी एक का होता है वो सबका कभी नहीं होता। आपको लगता है ना, देखो हर लड़के के ना दिल में ये थोड़ा सा एक सपना सा होता है, एक फैंटेसी होती है कि एक लड़की मिलेगी जो गरीबी के वक्त मेरा साथ देगी, मेरा हाथ पकड़ेगी, और फिर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, और फिर मैं उसके लिए पूरी दुनिया खरीद लूंगा। द प्रॉब्लम इज वो लड़की आपके घर में है, आपकी माताश्री, आप देख नहीं पाते हो, वो ऑलरेडी आपके घर में प्रेजेंट है। अपने आप को कभी किसी से हल्का मत समझना। लोग तो चमकाएंगे ही तुमको, मारेंगे और कूटेंगे भी तुमको। ये $100 है मेरे हाथ में, ये किसी एक को दूंगा मैं आज। करीब करीब 7,100 रुपए हैं, दिस इज $100। अच्छा किसको चाहिए अब मैं ये जाना चाहता हूं। यू वांट दिस $100? अब किसको चाहिए? अभी चाहिए? अब इसको मैंने कितना भी रगड़ा, कितना भी दबाया, कितना ही कूदा, ये फिर भी $100 है। लोग तुमको कितना रगड़े, कितना दबाओ, फिर भी तुम ही होना यार। जब इसका वैल्यू कम नहीं हो रहा, साला तुम्हारा वैल्यू किसी का बाप कम नहीं कर सकता। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे हो, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। और मेरी बात याद रखना, माता पिता नाम देते हैं, लेकिन बेटे को नाम कमाना पड़ता है। एक बात बता दूं, अगर जीवन में ऐसी लड़की मिल जाए जो बुरे समय में और संघर्ष के टाइम पर आपका साथ दे दे, तो उस लड़की के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाना। एक लाइन मेरी बड़ी फेवरेट है कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा। हमेशा याद रखिएगा कि मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलती है। राइट? अपनों को टाइम दिया करो, टफ टाइम नहीं, क्योंकि ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। कड़वा है पर सच है मेरी जान। इस दुनिया में जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो ना, वही इंसान सबसे ज्यादा दुख देके जाता है। और एक बात बता दूं, आप जो इतनी अकल दिखाते हो ना गाड़ी की, एक दिन ऐसा आना है जूते के कलर से मैच करके ना मैंने गाड़ियां बदलनी है।